नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 4 हो तो then 9x squared plus 1/4x squared equal to what? 33, 34, 32 and 39। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये 2x plus 1/3x equal to 4 दिया हुआ है। गिवन 2x plus 1/3x इक्वल टू 4। अब आगे हमें ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/4x की वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड करनी है, आउट करनी है। तो कैसे होगी? तो आगे देखो, हम इसको ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दोनों प्लेस पर ये x का वर्ग यानी कि x की दो घात तो है, x की दो घात है। आगे देखो ये 9 3 का वर्ग होता है, आगे ये 4 2 का वर्ग होता है। फिर से एक बार वंस मोर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले देखो ये 3 का वर्ग 9 होता है, आगे x का वर्ग ये x स्क्वायर होता है, आगे ये प्लस का प्लस योग का योग, आगे ये 1 का 1, आगे ये बाई का बाई, आगे देखो ये 4 2 का वर्ग होता है, आगे ये x का वर्ग x का ही वर्ग होता है। ये x का वर्ग करने पर ही आता है, यानी कि यदि अगर हमारे पास ये होता है यानी कि 3x प्लस 1/2x होता है, 3x प्लस 1/2x होता है, 3x प्लस 1/2x होता है। और आगे इसका हम स्क्वायर करते, वर्ग करके, इसका हम पूरे का होल का स्क्वायर करते वर्ग करते तो ये आ जाता यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाती, आउट हो जाती। इसलिए अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 2x प्लस 1/3x को, ये 2x प्लस 1/3x को, ये 2x प्लस 1/3x को 3x प्लस 1/2x बनाना पड़ेगा। ये 2x प्लस 1/3x को 3x प्लस 1/2x बनाना पड़ेगा, 3x प्लस 1/2x बनाना पड़ेगा। देन आगे ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे शक्य होगा, हाउ टू पॉसिबल। तो देखो उसके लिए इसके लिए देखो ये दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे फिर से एक बार वंस मोर देखो ये लाने के लिए दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी देखिए 2x प्लस 1/3x इनटू 3/2 इक्वल टू बराबर ये 4 इंटू 3/2 मिलेगा। फिर से एक बार वंस मोर क्वेश्चन देखो हमने क्या किया, देखो हमने ये दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये 2x प्लस 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, आगे
ये 4 को भी ये 3/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि देखो शिलो हमें देखो इस तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थी, इस तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थी। आगे यदि अगर हम एक साइड 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दूसरी साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरी साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ओनली वन सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, कॉल्ड करेक्ट, यानी कि तभी ओनली वन ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा, ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा, यानी कि ये इक्वालिटी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, यानी कि असमता आ जाएगी, असमता आ जाएगी, यानी कि एक साइड बिग हो जाएगी और एक साइड स्मॉल हो जाएगी, वन साइड बिग हो जाएगी और वन साइड स्मॉल हो जाएगी। इन शॉर्ट टूक में जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया हम एक तरफ करते हैं उसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करते हैं तभी सही होता है, यानी कि तभी ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा। अब आगे इसलिए अतः सबसे पहले देखो ये 2x plus 1/3 into 3/2 इक्वल टू बराबर देखो ये 2x into 3/2 प्लस ये 1/3x into 3/2 होगा। फिर से एक बार वंस मोर बस देखो ये गुणा देखो ये 2x plus 3/2 plus 1/3x into 3/2 होगा और आगे ये बराबर इक्वल क्या होगा देखो यहाँ पर इस साइड सबसे पहले ये 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगे 2 टाइम्स में डिवाइड होंगे, ये 2 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ये 4 होगा 4 होगा। इन शॉर्ट में ये 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बराबर ये 2 होगा 2 होगा, ये 2 होगा 2 होगा, ये 2 होगा 2 होगा। अब आगे नाव अहेड नाव फॉरवर्ड ये 2 तिया यानी 3 दूना 6 होगा 6 होगा, यानी कि 2 into 3 यानी कि 3 into 2 6 होगा 6 होगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, आगे ये 3 भी यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 3 भी यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। इसलिए देखो यहाँ पर हमारे पास ये x into 3 बचेगा, यानी कि 3 into x बचेगा। आगे ये 3 into x को ही शॉर्ट में यानी कि टूक में 3x ऐसे लिखते हैं, 3x ऐसे राइट करते हैं, 3x ऐसे राइट करते हैं। अब आगे देखो ये प्लस है योग है। अब आगे देखो ऊपर में यहाँ पर ये 1 बचा हुआ, आगे बढ़ते में देखो ये x into 2 बचा हुआ, यानी कि देखो 2 into x बचा हुआ है। आगे ये 2 into x को शॉर्ट में यानी कि टूक में ये 2x ऐसे राइट करते हैं, ये 2x ऐसे लिखते हैं, ये 2x ऐसे लिखते हैं। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 6 है 6 है, बराबर इक्वल ये 6 है 6 है। अब आगे यहाँ पर हियर स्पष्ट दिख रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि क्लियरली दृश्यमान है कि यदि अगर हम
दोनों साइड वर्ग करते हैं, दोनों साइड वर्ग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। देखो ये 9x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये 9 स्क्वायर आ जाएगा, आगे यहाँ से ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। देन आगे देयरफॉर इसलिए अतः देखो ये 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 6 स्क्वायर होगा। ये 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 6 स्क्वायर होगा। यानी कि हमें इस तरफ वर्ग करने की जरूरत थी, इस तरफ स्क्वायर करने की जरूरत थी, परंतु यदि हम भी एक तरफ वर्ग करते हैं तो दूसरी तरफ भी वर्ग करना होता है, तभी सही होगा। यानी तभी ओनली व्हेन ये दोनों साइड बैलेंस रहे, दोनों साइड्स बैलेंस रहेगा। आगे देयरफॉर इसलिए अतः देखो ये 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 3x होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x into ये 1/2x प्लस ये 1/2x होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 3x होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x into 1/2x प्लस ये 1/2x होल स्क्वायर होगा। यानी कि देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर a बराबर 3x और b बराबर 1/2x है, b बराबर 1/2x आगे बराबर इक्वल देखो ये sec का वर्ग यानी 6 स्क्वायर इक्वल टू बराबर 36 होता है, 36 होता है। यानी कि देखो 6 into 6 यानी 6 गुना 6 36 होता है, 36 होता है। अब आगे देयरफॉर इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये 3x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर होगा। कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू हिडन हुआ आगे देखो ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, आगे इस पूरी संख्या को स्क्वायर लगा हुआ है, ये घात लगी हुई, तो ये घात लगी हुई है, ये 2 घात लगी हुई है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऐसे केस में ये घात यानी ये पावर दोनों संख्याओं को सेपरेट लग जाता है, पर्टिकुलर लग जाता है। ध्यान आगे देखो ये 3 का वर्ग 9 आगे बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, आगे देखो ये x का वर्ग s के 30 रहेगा, क्योंकि बिकॉज s ताकि हमें x की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू खबर नहीं। आगे देखो ये प्लस है योग है, आगे यहाँ पर देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, आगे सेम टू सेम ये 2 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 बचेगा, 3 बचेगा। We have remains left only these 3, अब आगे देखो ये प्लस है योग है, अब आगे देखो ये 1/2x ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो 1/4x स्क्वायर होगा, 1/4x स्क्वायर होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये जो वर्ग है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये जो वर्ग है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, तो आगे ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को लग यानी 1 और 2x दोनों को लग यानी अंश और हर दोनों को
लगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को लगे। ध्यान आगे देखो, ये एक का वर्ग एक ही होता है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है। ये वर्ग ये 2x को लगेगा, यानी कि नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर में 2x होल स्क्वायर आएगा, 2x होल स्क्वायर आएगा, ये 2x होल स्क्वायर आएगा। ध्यान, ये 2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 4x स्क्वायर होगा, ये 4x स्क्वायर होगा। किस तरह? तो इसी तरह, इसी प्रकार पीछे जो कहा उसी तरह आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो ये 36 है, 36 है, 36 है, 36 आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 36 माइनस 3 होगा। ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 36 माइनस 3 होगा, यानी कि ये प्लस 3 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 3 हो जाए, यानी साइन चेंज हो जाए, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो ये 36 माइनस 3, 36 माइनस 3 33 होगा, 33 होगा, 33 होगा, यानी कि डेट देखो ये 9x प्लस 1/4x इक्वल टू बराबर ये 33 होगा, 33 होगा। इसलिए विकल्प है योर सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x प्लस 1/4x इक्वल टू 3 हो तो देन 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 34, 36, 35 एंड 37। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये x प्लस 1/4x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, गिवन x प्लस 1/4x इक्वल टू 3। अब आगे हमें देखो ये 4x स्क्वायर प्लस 1/4x की वैल्यू निकालनी है। ये 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू आउट करनी है, तो कैसे होगी? हाउ टू आउट देखो चलो, सबसे पहले देखो हमें ये x का वर्ग चाहिए, तो आगे यदि अगर हमारे पास x होता और x का हम वर्ग करते तो हमें ये x का वर्ग मिल जाता, देखो ये प्लस का प्लस, ये 1 का ये बाई का बाई, और यहाँ पर देखो x होता है और x का हम वर्ग करते तो x स्क्वायर आ जाता। आगे ये 4 भी हमें चाहिए, ये 4 भी चाहिए, तो आगे यदि हमारे पास यहाँ पर दोनों जगह 2 होता, 2 होता, तो आगे ये 2 का वर्ग करते तो ये 4 आ जाता, ये 2 का वर्ग हम करते तो ये 4 आ जाता, यानी कि इस पूरे का हम स्क्वायर करते हैं, देखो ये 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे क्या करना होगा? देखो आगे ये इसको लाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इस तरह देखो इसे इस तरह से राइट करना पड़ेगा, इसे इस प्रकार के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे ये कैसे होगा? हाउ देखो उसके लिए यहाँ पर ये देखो ये x
x प्लस 1/4x को ये x प्लस 1/4x को x प्लस 1/4x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। देन ये आगे अब आगे बराबर इक्वल इधर ये 3 into 2 होगा, 3 into 2 होगा, 3 into 2 होगा, क्योंकि देखो हमने इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान इस तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली व्हेन करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज रॉन्ग कहलाएगा। नहीं इस तरफ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा, ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा। अब आगे therefore इसलिए मतलब कि देखो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों और 2 से गुणा किया, देन आगे देखो यहाँ पर ये x into 2 प्लस ये 1/4x into 2 होगा, ये x into 2 प्लस ये 1/4x into 2 होगा, आगे बराबर इक्वल इस तरफ ये 3 दूनी यानी 2 तिया 6 होगा, 6 होगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये x into 2 को यानी 2 into x को शॉर्ट में टुक में ये 2x ऐसे राइट करते हैं, आगे ये प्लस है योग, आगे यहाँ पर ये 2 दूनी 4 बन, इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, इस 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 2 और 2 का गुना ये 4 होगा। आगे देखो ऊपर में ये 1 बचा, आगे नीचे में देखो ये देश देखो 2x बचा हुआ है, ये 2x बचा हुआ है, ये 2x बचा हुआ है, ये 2x बचा हुआ है, आगे बराबर इक्वल ये 6 है 6 है, बराबर इक्वल ये 6 है 6 है। अब आगे स्पष्ट है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान आगे therefore इसलिए अतः ये 2x plus 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 6 स्क्वायर होगा, ये 2x plus 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 6 स्क्वायर होगा। तो आगे therefore इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये 2x plus 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2x होल स्क्वायर प्लस ये 2 into 2x into ये 1/2x प्लस ये 1/2x होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 2x plus 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2x स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 1/2x प्लस 1/2x होल स्क्वायर होगा, यानी कि a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर a बराबर 2x और b बराबर ये 1/2x है, ये 1/2x आगे बराबर इक्वल ये 6 का वर्ग 36 होता है, 36 होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये 2x होल स्क्वायर इक्वल टू देखो ये 4x स्क्वायर होगा, नहीं देखो ये 2 का वर्ग 4 होगा, आगे ये x का वर्ग s के इस आगे प्लस है योग है अब आगे देखो यहाँ पर ये 2x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ध्यान ये 2 एकम 2 ही होगा, 1 दूनी 2 ही होगा, आगे ये प्लस देखो ये 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1/4x स्क्वायर होगा, 1/4x स्क्वायर होगा, नहीं देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, आगे ये 2x का वर्ग ये 4x स्क्वायर होगा, यानी देखो ये 2 का वर्ग 4 होता है, ये x का वर्ग ऐसा का वैसा ही, आगे बराबर इक्वल 36 है 36 है, ध्यान आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 4x
प्लस 1/4x² इक्वल टू बराबर 36 माइनस 2 होगा। देखो ये 4x² प्लस 1/4x² इक्वल टू बराबर ये 36 माइनस 2 होगा, यानी कि ये प्लस 2 इधर आता है, यानी हम इधर लाते हैं तो ये -2 हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान आगे बराबर इक्वल ये 36 माइनस 2 इक्वल टू बराबर 34 होता है, 34 होता है। इसलिए therefore ये 4x² देखो ये 4x² प्लस 1/4x² प्लस 1/4x² इक्वल टू बराबर ये 34 होगा, ये 34 होगा। हैंस ये विकल्प एक आपका योर सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a plus 1/a-2 इक्वल टू 4 हो तो a-2 होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1 2 4 एंड 0। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें a plus 1 minus a/a-2 a plus 1/a-2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। गिवन a plus 1/a-2 इक्वल टू 4 और आगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये a-2 होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आउट करनी है। तो कैसे होगी? हाउ देखो सबसे पहले सोचो यदि हमारे पास यहाँ पर a-2 होता है और आगे ये a-2 का हम वर्ग करते तो ये a-2 का वर्ग आएगा, आगे ये प्लस है, आगे ये 1 है, आगे बढ़ते में देखो ये a-2 का वर्ग है। तो यहाँ पर अभी देखो यदि हमारे पास a-2 होता तो आगे ये a-2 का हम वर्ग करते, स्क्वायर करते तो ये a-2 का वर्ग आ जाता, यानी कि देखो यदि हमारे पास ये a-2 प्लस 1/a-2 होता और आगे इसका हम स्क्वायर करते तो हम ये a-2 का स्क्वायर और ये a-2 का स्क्वायर फिर से मिल जाता, यानी कि देखो हमें ऐसा लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको लाना पड़ेगा, इसमें से इसको लाना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि देखो ये a में से 2 घटाना पड़ेगा, ये a में से 2 घटाना पड़ेगा, आगे प्लस 1/a-2 है। ये देखो ये a का आगे ये a में से हमने 2 को घटाया, आगे ये प्लस 1/a-2 आगे बराबर इक्वल ये 4-2 होगा, क्योंकि इस तरफ हमने 2 को घटाया तो इस तरफ भी 2 को घटाना पड़ेगा, हमने इस तरफ 2 को घटाया इसलिए इस तरफ भी 2 को घटाना पड़ेगा, तभी ये दोनों साइड बैलेंस रहे, अदरवाइज नहीं तो ये दोनों साइड में गड़बड़ हो जाएगी, ये दोनों साइड में गड़बड़ हो जाएगी, इक्वल नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। यानी कि देखो हमने दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमने दोनों ओर से 2 को माइनस किया, अब आगे ये a-2 को हम एक साथ में ले लेते हैं, ये a-2 को हम एक साथ में ले लेते हैं, आगे यहाँ पर तो ये a-2 है। देखो फिर से एक बार हमने क्या किया, देखो हमने ये a-2 को एक साथ में ले लिया, आगे देखो यहाँ पर ये 4-2 होगा,
ये 4 माइनस 2 होगा। देन आगे क्या करना होगा, देखो आगे स्पष्ट है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देन आगे therefore इसलिए अतः देखो ये a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 स्क्वायर होगा। ये a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 स्क्वायर होगा। आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a माइनस 2 इंटू ये 1 बाई a माइनस 2 प्लस ये 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 प्लस ये 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर होगा। नहीं देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। नहीं देखो यहाँ पर a बराबर a माइनस 2 है, a बराबर a माइनस 2 आगे b बराबर ये 1 बाई a माइनस 2 है, b बराबर 1 बाई a माइनस 2 है। आगे बराबर इक्वल इधर ये 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फोर आगे therefore इसलिए अतः देखो हमें ये a माइनस 2 का स्क्वायर चाहिए, हमें ये a माइनस 2 होल स्क्वायर चाहिए। इसलिए ये a माइनस 2 होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है, ये a माइनस 2 होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना। आगे प्लस है योग है। आगे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर हियर देखो ये a माइनस 2 एबव बिलो डिलीट हो जाए, इसलिए हमारे पास ये 2 बचेगा। आगे प्लस यहाँ पर ये 1 बाई a माइनस 2 स्क्वायर होगा, ये 1 बाई a माइनस 2 स्क्वायर होगा। नहीं देखो ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगकर ध्यान ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को लगे, यानी 1 और a माइनस 2 दोनों को लगे। धन 1 का वर्ग 1 ही होता है। आगे ये a माइनस 2 को भी ये वर्ग लगेगा, ये a माइनस 2 को भी ये वर्ग लगेगा। धन आगे बराबर इक्वल ये 4 है। और धन आगे देखो therefore इसलिए अतः देखो ये a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 4 माइनस 2 होगा। ये a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 4 माइनस 2 होगा, ये 4 माइनस 2 होगा। देन आगे बराबर इक्वल ये 4 माइनस 2 ही होगा, 4 माइनस 2 होगा। नहीं देखो ये a माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा। इसलिए विकल्प भी आपका योर सही विकल्प होगा। आगे इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे वे से भी अंडरस्टैंड कर सकते, दूसरे वे से भी अंडरस्टैंड कर सकते। आगे देखो उसमें देखो ये a माइनस 2 हम x मान लेते हैं, ये a माइनस 2 को हम x मान लेते हैं। ध्यान आगे देखो यहाँ पर ये x प्लस 1 बाई x, ये x प्लस 1 बाई x इक्वल टू बराबर ये 2 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो
हमने क्या किया, देखो हमने ये a-2 को हमने x मान लिया, a-2 को हमने x मान लिया। ध्यान आगे ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 2 होगा 2 होगा, ये 2 होगा 2 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो सी लुक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आउट करनी है। तो आगे देखो ये a-2 को हमने x माना है, ये a-2 को हमने x माना, इसलिए देखो यहाँ पर ये x² प्लस 1/x² आएगा, ये x² प्लस 1/x² आएगा। और आगे ये पूरे की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगी, तो देखो आगे सबसे पहले ये दो n है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, यदि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x² प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n² माइनस 2 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x² प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n² माइनस 2 होता है, n² माइनस 2 होता है। आगे बराबर इक्वल, देखो ये n बराबर 2 है और ये 2 का वर्ग आएगा, ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये माइनस 2 है। आगे बराबर इक्वल, ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। आगे ये माइनस 2 है, आगे बराबर इक्वल, ये 4 माइनस 2 ही होगा, ये 4 माइनस 2 ही होगा, यानी कि ये x² प्लस 1/x², यानी कि ये a-2² प्लस 1/a-2² इक्वल टू बराबर ये 2 ही होगा, ये 2 ही होगा। तो इस तरह से आप 2 प्रकार से समझ सकते हो, इस तरह से 2 प्रकार से आप समझ सकते हो। थैंक यू।